दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो वह है गढ़ीसर जोधपुर। यह युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हम लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती हैं। तो ये जो नदियां हैं ये जमा करती है सांबर झील में। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियां जो अपना जो जल है वह सांबर झील में जमा करती हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। तो लवणीय गर्त नहीं है वह झील है कायलाना झील। ठीक है, कायलाना वह झील है जो लवणीय गर्त नहीं है। अगला सवाल है कि पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पचपदरा बहुत बार पूछा जाता है पचपदरा झील के बारे में, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पचपदरा झील किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है पचपदरा जो झील है वह स्थित है बाड़मेर जिले में। कौन सी झील? पचपदरा झील। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा झील समूह जोधपुर में स्थित है। तो झील समूह है कायलाना, तख्त सागर, पिचियाक झील। ठीक है, ये तीनों जो झीलें हैं वह जोधपुर में स्थित हैं। अगला सवाल है कि नक्की झील अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके ये प्रश्न तो रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नक्की झील अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये झील अवस्थित है माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में अवस्थित है कौन सी झील? नक्की झील। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो वह झील है ताल छापर। ठीक है, ताल छापर जो झील है वो मीठे पानी की झील नहीं है। अगला सवाल है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था महाराणा लाखा के शासनकाल में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो वह झील है जैत सागर झील। ठीक है, जैत सागर जो झील है वह खारे पानी की झील नहीं है। अगला सवाल है कि शेखावाटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं। तो कुएं जाने जाते हैं जोड़ नाम से। ठीक है, जोड़ नाम से जाने जाते हैं किस भूभाग में? तो शेखावाटी भूभाग में। अगला सवाल है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है वह झील है जयसमंद। ठीक है, जयसमंद जो झील है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगला सवाल है कि अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो इस झील में आता है बांडी नदी का पानी। ठीक है, बांडी नदी का पानी आता है किस झील में आता है? तो अन्ना सागर झील में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। तो पुष्कर जो झील है यह घिरी हुई है 52 घाटों से। ठीक है, 52 घाटों से घिरी हुई कौन सी झील? पुष्कर झील। अगला सवाल है कि अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो इस झील में आता है किस नदी का? तो आपको याद रखना है इस झील में आता है बांडी नदी का पानी। ठीक है, अभी हमने पूछा था। ठीक है, तो प्रश्न वैसे सेम है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दो प्रश्न दिए हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है घुमा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना और सोच समझ कर उत्तर देना। क्या है इसमें कि अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो बांडी नदी का पानी आता है, अभी मैंने पूछा था। ठीक है, तो इसमें भी अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का, सीधा भी पूछा जा सकता है कि अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सोच समझ कर उत्तर देना है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बांडी नदी। ठीक है, दो बार रिपीट हो गए और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने रिपीट कर लिया है। ठीक है, तो आपको रट लेना है ये प्रश्न को। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कौन सी है। तो वह झील है जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद जो झील है वह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला सवाल है कि जहांगीर ने किस झील के किनारे दौलत बाग बनवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह बनवाया था अन्ना सागर झील के किनारे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जहांगीर ने किस झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान है जो बनवाया था। तो यह बनवाया था अन्ना सागर झील के किनारे।
अगला सवाल है कि दुगारी किला राजस्थान की निम्न झीलों में से किस पर स्थित है। तो ये जो किला स्थित है ये स्थित है कनक सागर पर, ठीक है, कनक सागर झील पर स्थित है कौन सा किला, दुगारी किला। अगला सवाल है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जो झीलें हैं वो किस जिले में है। तो आपको याद रखना है जो सर्वाधिक झीलें है वो है नागौर जिले में। अगला सवाल है कि सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सिलीसेट झील है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है सिलीसेट झील स्थित है अलवर जिले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो वह है नाली, ठीक है, नाली जो है वह राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है जो नहीं है। अगला सवाल है कि किशोर सागर झील कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किशोर सागर झील है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है कोटा में, ठीक है, कोटा में स्थित है कौन सी झील, किशोर सागर झील। अगला सवाल है कि जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है जेत सागर जो तालाब है वह स्थित है बूंदी जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील है जो अवस्थित है। तो ताल छापर जो झील है वह अवस्थित है कहाँ पर। तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है चूरू जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताल छापर के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ताल छापर झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है ताल छापर जो झील स्थित है वह है चूरू जिले में। अगला सवाल है कि अन्ना सागर स्थित है, तो अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है अजमेर में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि अन्ना सागर स्थित है कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। अगला सवाल है कि सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है यह जो निर्माण किया गया था यह किया गया था वासुदेव द्वारा, ठीक है, वासुदेव ने किस झील का निर्माण किया। तो आपको याद रखना है सांबर झील का निर्माण किया था किसने, वासुदेव ने। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।